स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल BK स्टडीज़ में। मैं ब्रिजेश कुमार आप सभी के बीच हाजिर हूँ एक बार फिर हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर, जो आपको आगामी सभी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं वीडियो को। पहले भाग में आप सभी के लिए 60 प्रश्नों को लेकर आए थे। अब दूसरे भाग में उससे आगे 61 प्रश्न से शुरू है। पहला प्रश्न है, नरपति नाल ने किसकी रचना की? ए है बीसल देव रासो, बी है पृथ्वीराज रासो, सी है कीर्ति पताखा, डी है हमीर रासो। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बीसल देव रासो। अगला प्रश्न है, भारतीय आत्मा कवि निम्नलिखित कवियों में से किसे कहा गया है? ए है विद्यापति, बी है माखनलाल चतुर्वेदी, सी है कबीर, डी है सूरदास। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माखनलाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई काव्य पुस्तक के कवि चुने। हल्दी घाटी। ए है मलिक मोहम्मद जायसी, बी है भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी है नंददास, डी है श्याम नारायण पांडे। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, श्याम नारायण पांडे की रचना है हल्दी घाटी। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? ए है रामधारी सिंह दिनकर, बी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी है मैथिली शरण गुप्त, डी है नरोत्तम दास। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है, सूरसागर किस भाषा में लिखा गया है? ए है अवधी, बी है मैथिली, सी है भोजपुरी, डी है ब्रज। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्रज। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रथम आंचलिक उपन्यासकार निम्न में से कौन से हैं? ए है उदय शंकर भट्ट, बी है फणीश्वर नाथ रेणु, डी है नागार्जुन, सी है नागार्जुन, डी है इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फणीश्वर नाथ रेणु। अगला प्रश्न है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, यह पंक्ति किसने लिखी? ए है कबीरदास, बी है तुलसीदास, सी है रैदास, डी है नाबादास। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कबीरदास। अगला प्रश्न है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पंक्ति किसने लिखी है? ए है सूरदास, बी है तुलसीदास, सी है मीराबाई, डी है कबीरदास। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मीराबाई। यह पंक्ति मीराबाई की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जयदेव द्वारा रचित है? ए है लीलावती, बी है गीत गोविंद, सी है गणित सार, डी है हरिवंश। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गीत गोविंद। गीत गोविंद जो है जयदेव द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है, वापसी किस विधा में रचित है? ए यात्रावृत्त, बी है संस्मरण, सी है कहानी, डी है आत्मकथा। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कहानी। वापसी जो है कहानी विधा की रचना है। अगला प्रश्न है, बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, दी गई पंक्ति के रचयिता का नाम चुनिए। ए है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी है मुक्तबोध, सी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डी है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए ग्रंथ का कवि लेखक कौन है? विनय पत्रिका पुस्तक है। ए है सूरदास, बी है तुलसीदास, सी है कबीर, डी है बिहारी। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तुलसीदास। विनय पत्रिका तुलसीदास की रचना है। अगला प्रश्न है, आधे अधूरे प्रसिद्ध उपन्यास के लेखक हैं? ए शिवानी, बी मोहन राकेश, सी महादेवी वर्मा, डी महाश्वेता देवी। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोहन राकेश की रचना आधे अधूरे है। अगला प्रश्न है, ग्रंथ का स्वरूप चुनिए। रश्मि रथी। ए महाकाव्य, बी खंड काव्य, सी एकार्थ काव्य, डी गीत काव्य। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खंड काव्य। रश्मि
रथी जो है यह खंड काव्य है। अगला प्रश्न है, किस लेखक लेखिका को उसकी केवल एक रचना ने उसे हिंदी साहित्य कथा साहित्य के इतिहास में अमर कर दिया? ए है अमृता प्रीतम, बी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सी है देवकी नंदन खत्री, डी है विष्णु शर्मा। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कवि राष्ट्र कवि कहलाता है? ए है हरिवंश राय बच्चन, बी है सुमित्रा नंदन पंत, सी है मैथिली शरण गुप्त, डी है रामधारी सिंह दिनकर। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल पंक्ति किसकी है? ए है मैथिली शरण गुप्त, बी है जगन्नाथ शरण रत्नाकर, सी है भारतेंदु हरिश्चंद्र और डी है रामधारी सिंह दिनकर। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, पद्मावत नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के लेखक का क्या नाम है? ए है विद्यापति, बी है जायसी, सी है चंद्रबरदाई, डी है अमीर खुसरो। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जायसी। जायसी की प्रसिद्ध रचना पद्मावत है। अगला प्रश्न है, कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? ए वीर, बी श्रृंगार, सी भक्ति, डी करुण। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रृंगार। कविवर बिहारी जो हैं वो श्रृंगार रस के प्रमुख कवि हैं। ए है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है? ए है केदारनाथ सिंह, बी है नागार्जुन, सी है केदारनाथ अग्रवाल, डी है शिव मंगल सिंह सुमन। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नागार्जुन। अगला प्रश्न है, कीर्तिलता के रचनाकार का नाम है? ए है विद्याधर, बी है विद्यापति, सी है कालिदास, डी है हेमचंद्र। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विद्यापति। कीर्तिलता जो है विद्यापति की रचना है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन छायावादी कवि नहीं है? ए है जयशंकर प्रसाद, बी है सुमित्रा नंदन पंत, सी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय। ये छायावादी कवि नहीं हैं, बाकी तीनों कवि छायावादी हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से भारतेंदु मंडल का कौन सा लेखक नहीं है? ए है बालकृष्ण भट्ट, बी है बाबू तोताराम, सी है लाला श्रीनिवास दास, डी है बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री। अगला प्रश्न है, परीक्षा गुरु के लेखक कौन हैं? ए है लाला श्रीनिवास दास, बी है पंडित राधाचरण गोस्वामी, सी है राधा कृष्ण दास, डी है अंबिका दास व्यास। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाला श्रीनिवास दास जो है परीक्षा गुरु के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, उखड़े हुए लोग उपन्यास के लेखक हैं? ए राही मासूम रजा, बी अमरकांत, सी शेखर जोशी, डी राजेंद्र यादव। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजेंद्र यादव जो है उखड़े हुए लोग उपन्यास के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद द्वारा लिखा हुआ है? ए है यह पंथ बंधु था, बी है अंधेरे बंद कमरे, सी है रंगभूमि, डी है सिंह सेनापति। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रंगभूमि। रंगभूमि जो है प्रेमचंद की प्रसिद्ध उपन्यास है। अगला प्रश्न है, चीफ की दावत कहानी के लेखक हैं? ए है भीष्म साहनी, बी कमलेश्वर, सी मोहन राकेश, डी मनोहर श्याम जोशी। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भीष्म साहनी। चीफ की दावत कहानी के लेखक भीष्म साहनी हैं। अगला प्रश्न है, अंधा युग किसकी रचना है? ए है लक्ष्मी नारायण लाल, बी है नरेश मेहता, सी है धर्मवीर भारती, डी है सुरेंद्र वर्मा। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धर्मवीर भारती अंधा युग के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, नागमती का वर्णन है? ए है अखरावट में, बी है आखिरी कलाम में, सी है पद्मावत में, डी है मृगावती में। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पद्मावत में नागमती का वर्णन है। अगला प्रश्न है, मृगावती के रचनाकार हैं? ए है ईश्वरदास, बी है मुल्ला दाऊद,
सी है कुतुबन, डी है जायसी। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कुतुबन। मृगावती कुतुबन की रचना है। अगला प्रश्न है तुलसीदास किसकी रचना है? ए है जयशंकर प्रसाद, बी है निराला, सी है तुलसीदास, डी है नागार्जुन। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी निराला। अगला प्रश्न है दृष्टिकूट वाले पदों की रचना किसने की है? ए है बलभद्र मिश्र, बी है केशवदास, सी है सूरदास, डी है मतिराम। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सूरदास। अगला प्रश्न है जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, किसकी रचना है? ए है हरिवंश राय बच्चन, बी है भवानी प्रसाद मिश्र, सी है नरेश मेहता, डी है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की यह पंक्ति है। अगला प्रश्न है निम्न में से किसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? ए है तुलसीदास, बी है कालिदास, सी है चाणक्य, डी है शरतचंद्र चट्टोपाध्याय। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कालिदास। अगला प्रश्न है कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अगला प्रश्न है सबसे पहले आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? ए है श्याम सुंदर दास, बी है सेठ गोविंद दास, सी है जवाहरलाल नेहरू, डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए श्याम सुंदर दास ने सर्वप्रथम आत्मकथा हिंदी में लिखी थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी प्रेमचंद्र की एक रचना है? ए है पंच परमेश्वर, बी है उसने कहा था, सी है ताई, डी है ठोस। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पंच परमेश्वर। अगला प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतलम के कवि थे? ए है बाणभट्ट, बी है कालिदास, सी है वाल्मीकि, डी है नागार्जुन। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कालिदास। अगला प्रश्न है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कैसा कवि माना जाता है? ए है अवसरवादी, बी है क्रांतिकारी, सी है पलायनवादी, डी है भाग्यवादी। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी क्रांतिकारी। सूर्यकांत त्रिपाठी को क्रांतिकारी कवि माना जाता है। अगला प्रश्न है तमस उपन्यास के लेखक कौन हैं? ए है भीष्म साहनी, बी है लक्ष्मीकांत वर्मा, सी है उपेंद्र नाथ अस्क, डी है धर्मवीर भारती। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए भीष्म साहनी तमस उपन्यास के लेखक हैं। अगला प्रश्न है सुरतीय नरतीय नागति अस चाहत सब कोय, गोद लिए हुलसी फिरें तुलसी सो सुत होय। यह पंक्ति किसकी है? ए है रहीम, बी है रसखान, सी है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, डी है रामधारी सिंह दिनकर। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए रहीम। अगला प्रश्न है मनसवी शैली में कौन सी रचना है? ए है रामचरितमानस, बी है सूरसागर, सी है पद्मावत, डी है कबीर ग्रंथावली। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पद्मावत जो है मसनवी शैली में रचना है। अगला प्रश्न है संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? ए 40, बी 33, सी 35, डी 30। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 33। संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है। अगला प्रश्न है आम फिर बौरा गए निबंध के लेखक हैं? ए है विद्या निवास मिश्र, बी है कुबेरनाथ राय, सी है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी है निर्मल वर्मा। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है मधुमालती के रचनाकार हैं? ए है कुतुबन, बी है मंझन, सी है कृष्णदास, डी है कासिम शाह। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मंझन। मधुमालती के रचनाकार मंझन हैं। अगला प्रश्न है आधुनिक हिंदी का जनक सामान्यतः किसे माना जाता है? ए प्रेमचंद, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी आर के नारायण, डी हरिवंश राय बच्चन। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है? ए है पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी है डॉक्टर रामविलास शर्मा, सी है पंडित रामचंद्र शुक्ल, डी है पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पंडित रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसका लिखा हुआ है? ए है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, बी है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, सी है डॉक्टर
बच्चन सिंह, डी है डॉक्टर नामवर सिंह। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अगला प्रश्न है, जॉर्ज ग्रियर्सन की प्रसिद्ध पुस्तक है ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, बी है हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज, सी है डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, डी है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अगला प्रश्न है, मिलिंद पहो ए संस्कृत नाटक है, बी जैन वृत्तांत है, सी पाली ग्रंथ है, डी फारसी महाकाव्य है। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पाली ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, नीचे जल था ऊपर हिम था, एक तरल था एक सघन, एक तत्व की प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। किसकी पंक्ति है? ए है माखनलाल चतुर्वेदी, बी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी है जयशंकर प्रसाद, डी है महादेवी वर्मा। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, राज तरंगड़ी के रचयिता कौन हैं? ए है कात्यायन, बी है कालिदास, सी है विल्हड़, डी है कल्हड़। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कल्हड़। अगला प्रश्न है, निम्नांकित प्रश्नों में दी गई रचना के रचनाकार के सही विकल्प का चयन कीजिए। ए है विवेकी यार, बी है बालकृष्ण भट्ट, सी है रामचंद्र शुक्ल, डी है राहुल सांकृत्यायन। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, जायसी निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक हैं? ए है पद्मावत, बी है दोहावली, सी है बितावली, डी है साखी। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पद्मावत। अगला प्रश्न है, मेघदूत किसने लिखा? ए है कालिदास, बी है वात्स्यायन, सी है चाणक्य, डी है प्रेमचंद। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कालिदास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई रचना के रचनाकार के सही विकल्प का चयन कीजिए। उर्वशी। ए है रामधारी सिंह दिनकर, बी है सुमित्रा नंदन पंत, सी है निराला, डी है अज्ञेय। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रामधारी सिंह दिनकर की रचना उर्वशी है। अगला प्रश्न है, मैथिली सरल गुप्त की कौन सी कृति है? ए है साकेत, बी है उर्वशी, सी है प्रेम पचीसी, डी है गाथा। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, साकेत मैथिली शरण गुप्त की कृति है। अगला प्रश्न है, गोदान के लेखक कौन हैं? ए प्रेमचंद, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी मलिक मोहम्मद जायसी, डी इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रेमचंद। गोदान प्रेमचंद की रचना है। अगला प्रश्न है, पान वाला किसकी कहानी है? ए पंत, बी निराला, सी विष्णु प्रभाकर, डी प्रेमचंद। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निराला। अगला प्रश्न है, नशा कहानी के लेखक हैं? ए जैनेन्द्र, बी भगवती चरण वर्मा, सी जयशंकर प्रसाद, डी प्रेमचंद। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, ढोला मारूरा दुल्हा में क्या है? ए वीरों की गाथा, बी प्रेम कथा, सी भक्ति कथा, डी ज्ञान कथा। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रेम कथा। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले भाग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।